कि राहुल गांधी दोनों सीट से जीत रहे हैं, दोनों सीट से हार रहे हैं। अब आप बताइए वत्स जी, अनिल वत्स जी की अब ये कैसा चमत्कार है? मतलब सांसद बनने का योग तो है 2 सीट से, लेकिन पीएम बनने का योग नहीं है, दोनों जगह से सांसद। देखिए, पहले तो सांसद के रूप में देखें कि क्या ये दोनों जगह से जीत भी रहे हैं या नहीं। तो इनके ऊपर चल रही है मंगल में राहु की दशा, और जिस मंगल की दशा चल रही है वो मंगल इनके छठे भाव में है। यानी मंगल की जो हम स्थिति देखें, जो इनकी राशि है वृश्चिक, राशि का स्वामी खडस्तक योग बना रहा है, इसलिए पीएम नहीं बनते। ये पहली बात, फाइनल मैं जजमेंट दे रहा हूं। जहां तक वायनाड और यहां तक की बात है, उसमें भी हमें एक बात देखनी है कि इनका शनि नीच का है, जन्मपत्री में लग्नेश इनका नीच का है। अब फिर वही सूत्र लाता हूं पोषक ग्रह का, शनि जिस राशि में उच्च के होते हैं वो होती शुक्र, तुला राशि, उसका स्वामी जो शुक्र है वो केंद्र में है। एक सीट इनकी आ गई, इन दो में से एक आ गई। अब शनि जिस राशि में नीच के होते हैं उसका स्वामी जो है वो है मंगल, मंगल इनके छठे भाव में है, तो दो में से एक जगह जीतेंगे ये। अब ये कोई भी जगह हो सकती है। ये मैच कर रहा है आपका और शैली जी का, ये मैच करता हुआ लग रहा है। यहाँ एक जगह जीतेंगे, एक जगह जीतेंगे, एक जगह हार। मेरे पास अब रायबरेली और वहां की कुंडली तो नहीं है, मैं तो एक सीधा सा सूत्र बता रहा हूँ, पीएम बनने वाले नहीं है, वो दम नहीं है इनकी पत्री में। क्या लगता है छठे भाव पर मंगल या शनि बैठते किस आंकड़े में नजर आती है? 50 के पार, 100 के पार, 150 के पार, इतने सितारे नजर आते हैं, या फिर सितारों का प्रभाव इससे थोड़ा ऊपर ज्यादा? देखिए, कांग्रेस सत्ता में एक वो पार्टी रही है जिसने 400 का आंकड़ा वास्तव में पार किया है, और आज वो 44 और उसके बाद 52 पे आ गई है। कहीं ना कहीं जो ज्योतिषीय गणना की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस 50 और 100 के बीच में, समवेयर नियर अबाउट 70 मुझे लगता है कि कांग्रेस इतना इजाफा ज़रूर करेगी। कांग्रेस की परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू 2019 के चुनाव में इस बार कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट है, और वो श्रेय राहुल गांधी जी को ज़रूर जाएगा कि उनकी पदयात्राएं कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है पब्लिक से कनेक्टिविटी वो जरूर कर पाएंगे। नहीं, लेकिन आंकड़ा सुधर रहा है नीति जी के मुताबिक। तो राजकुमार शास्त्री जी, क्या इतना आंकड़ा सुधर रहा है कि वो दहाई से सैकड़े तक पहुंच जाए? 100, 200, मैं तो कहती हूँ 250 आ रही है सीट। नहीं, देखिए, आपकी बात पर एक बात मैं और जोड़ता हूं, जिस प्रकार अनिल वत्स जी ने भी कहा कि सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी का जो जन्म है वो शुक्ल पक्ष का है। पक्षे सिते भवति जन्म यदिक छपायाम, वह जो शुक्ल पक्ष का व्यक्ति है। मोदी जी पे तो अभी आएंगे राजकुमार शास्त्री जी। मैं आपकी बात पर आ रहा हूं। कांग्रेस कहां तक पहुंची? कांग्रेस की बात, कांग्रेस ने जो सबसे बड़ी गलती की है वह आम आदमी पार्टी के साथ में गठबंधन करके, कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी गलती थी। अच्छा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की कुंडली में काल सर्प योग का निर्माण कर रहा है, और अरविंद केजरीवाल की कुंडली का जो काल सर्प योग है वह कांग्रेस के लिए हानिकारक है। डॉक्टर वाई राखी जी, जैसा कि यहाँ पर शास्त्री जी भी कह रहे थे, आपको लगता है कि जब सितारे मिलते हैं, दोस्त आपका कैसा है ये आपकी भी शख्सियत का हिस्सा होता है? ये गठबंधन जो हुआ है, जो आपसे विपक्ष के एक दूसरे के साथ मिला है, इस पर भी कांग्रेस पर क्या उन सितारों का असर पड़ा होगा? 50 के पार, 100 के पार, 200 के पार, आप किस आंकड़े को देखती है ज्योतिषीय गणित के हिसाब? देखिए, ऐसे तो यहाँ बैठा हर इंसान चाहता है हर हर मोदी, घर घर मोदी, लेकिन हम अगर ज्योतिष की बात करें तो मुझे सही चीज आपको बतानी पड़ेगी। मंगल ने अपना राशि परिवर्तन किया है और 45 दिन तक वो दंगल मचाएगा। मंगल मांगलिक कार्य भी करता है, लेकिन 12 जुलाई तक नेताओं के लिए बड़ी परेशानी है। मैं आपको बताऊं, ये जो केजरीवाल जी जेल गए हैं इससे पहले और ये जो जेल से वापस आए हैं, ये इनके लिए नुकसानदायक नहीं, फायदेदायक है। कांग्रेस को 100 से 150 तक की टिकट्स आएंगी। ये जो उनका गठबंधन है इसमें, ये इन्हें नुकसान नहीं, इन्हें फायदा दे रहा है। ठीक है, ये पवन जी, अब मैं आपके पास भी आ रही हूँ, शैली जी आपके पास लौटेंगे, लेकिन पवन जी, ये इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें, क्योंकि अभी तक के ज्योतिषीय आंकड़े ये बता रहे हैं कि कांग्रेस अकेले तो सरकार बना नहीं रही है, तो फिर इंडिया गठबंधन पे चर्चा कर लेते हैं। कितनी सीट? मेरे विचार से 80 से 100 मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं जा पाएंगे। अच्छा, इंडिया गठबंधन का कहना है मैक्सिमम पूरा गठबंधन। शैली जी सहमत नजर आती है कि सितारे कुछ ऐसे हैं कि इंडिया गठबंधन एकजुट होकर भी बिखरी नजर आती है? ये सितारों का खेल है। वैसे 2024 के हिसाब से अगर 2008 बनता है तो थोड़ा वो कांग्रेस को फेवर ही कर रहा है इस वजह से, तो इम्प्रूवमेंट तो दिख रहा है। पब्लिक सपोर्ट या पब्लिक से कनेक्ट काफ़ी दिखा है, तो इनके लिए ये चीज़ अच्छी रहेगी। तो मुझे भी यही लगता है कि जो कांग्रेस, देखिए कांग्रेस एक अकेले तो नहीं कर पाएगी, जो इंडिया गठबंधन है, हाँ
तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बिटवीन लाइक 100 से ऊपर जाएगी, 125 के करीब का सोच रही हूँ मैं कि पहले भी मैंने इसका प्रेडिक्शन दिया था न्यूज़ चैनल्स में 125 का, कि भाई हो सकता है कि 100 या 55 टू 125 के बीच में। नीति जी, आप सहमत नजर आती हैं इनसे कि जब मिल गए हैं सारे सितारे, सब पार्टी के सितारे मिल रहे हैं, तो इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं 100 से 125 के आंकड़े के बीच में सिमटता हुआ दिखेगा निश्चित रूप से। और मुझे लगता नहीं है वत्स जी कि इंडिया गठबंधन की कुंडली तो आप सबके पास होगी, अभी हाल ही में बना है गठबंधन, तो कुंडली क्या कह रही है इंडिया गठबंधन की? देखिए, हम चाहते क्या हैं और ज्योतिष क्या कहता है, इस आधार के ऊपर अगर हम बात करें, पवन सिन्हा जी ने जो कहा है कि 100 के आसपास हो सकता है, 103, 104, इससे ज्यादा मुझे दिखाई नहीं देता। और उनके जो सितारे हैं, वास्तव में बहुत सारे सितारे हैं, अब उसमें यही नहीं पता उस नाव का नेता कौन है, और जब नेता की बात आएगी इनका गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। तो जनता कहीं अपने आप को परेशान नजर आएगी कि हम किसके प्रति आशावान लेकिन क्या हैं। ऐसा होता है राहुल बस जी कि के एक प्रति के सितारे का जिन्होंने असर दूसरे पदयात्रा पर पड़ करके- जाए? विपक्षी गठबंधन जो है, क्या पता कोई एक शख्सियत ऐसी है नेता जिसके सितारे बड़े अच्छे प्रभाव के साथ हैं, लेकिन दूसरे का सितारा कमजोर है, तो कमजोर असरदार करेगा या असरदार को कमजोर हो जाएगा? इस सवाल का जवाब मैं चाहूंगी, कौन देना चाहेगा आप में से? न्यूट्रल हो जाता है सब कुछ, मीनिंग इसमें। आपने जो बात पूछी है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। इन सभी पार्टियों का जो गठबंधन है वो कांग्रेस पार्टी के साथ में है, और कांग्रेस पार्टी इसमें सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसी स्थिति में यदि आप कांग्रेस पार्टी की कुंडली देखते हैं तो बृहस्पति चतुर्थ भाव पर वक्री है, मंगल पंचम भाव पर वक्री है, और शनि षष्ठ भाव पर वक्री है। ऐसी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी की कुंडली तुला लग्न की है और कांग्रेस पार्टी की कुंडली मीन लग्न की है। मीन लग्न का स्वामी बृहस्पति और तुला लग्न का स्वामी शुक्र परस्पर एक दूसरे के नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं। जब तक राहुल गांधी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते रहेंगे, कांग्रेस पार्टी कभी वापस सत्ता में नहीं आएगी। डॉक्टर वायरा, की आपको लगता दूसरी है बात, कि इंडिया गठबंधन, क्योंकि इंडिया गठबंधन का जिक्र कर लेते हैं, अब इंडिया गठबंधन ने एक बड़ी तस्वीर यहाँ पर की है। डॉक्टर वायरा, देखिए, इंडिया गठबंधन के अंदर मैंने जैसे आपसे कहा, शैली जी ने कहा कि 100 से सवा, मैंने आपसे कहा 150 तक के बीच में सीट्स आएंगी। परेशानी नहीं है, सीट आने के बाद भी इन लोगों के बीच में जो लड़ाइयां होंगी, वो होकर जीत कर भी या कुछ अच्छा कर कर भी इन लोगों के बीच में जो फूक डलेगी, जो झगड़े होंगे, उससे पार्टी को फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा। परेशानी यह है कि इन लोगों में एकता नहीं रहेगी। तो आप कहते हैं ना, पास होकर भी फेल हो गए वाला हिसाब है। अच्छा, सितारे ऐसे हैं कि वो एकता नजर नहीं आएगी वो भविष्य बाद में ज्यादा झगड़े हाँ, होंगे लेकिन- जीतने के लेकिन बाद। बड़ी बात कौन, ये मैं है कौन, कि मैं कौन, 4 मैं को कौन। जब नतीजा आएगा तो इंडिया गठबंधन का वो कौन सा सितारा है जो सबसे ज्यादा चमकने वाला है? देखिए, प्रभावी नेता सबसे। यहाँ पे एक प्रकार से टाई है मेरे पास। एक तो जो सबसे बड़ा नाम आ रहा है कुंडली के आधार पे, जो बहुत ही सशक्त कुंडली है सारे ही विपक्ष के नेताओं में, तो वो एक कैरेक्टर है, एक नेत्री हैं, ममता बनर्जी। बंगाल की एकमात्र